सुनिए सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जबूरे बजा दो बेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सरकार ने एक थोड़ा जल्दी बहुत सारे लोग सरकार ने एक योजना निकाली थी कि पोस्ट ऑर्डर के द्वारा अपने अधिकार के द्वारा सब कुछ ले सकते हैं, आदेश या कोई कॉपी ले सकते हैं। उसके पटवारियों के पास जो भेजते हैं तो इनका राज है, इनका पटवारी के पीछे हाथ है, इनका अध्यक्ष जी का हाथ था। तो ये एक सूचना के अधिकार के तहत ये पोस्ट कार्ड बार बार पटवारी के पास जाने के बाद भी उसको उपस्थित नहीं मिला। दूसरी बात, थोड़ा जल्दी, समय कम है, बहुत सारे लोग हैं मेरे। एक मिनट, जो राधे प्रताप सिंह जी थे, जो यहाँ के एसडीओ थे, जो उसने सारा नकली काम किया, एक भी फर्जी काम किए पूरे, और फर्जी रजिस्ट्री के अंदर रजिस्ट्री कर दी। तहसीलदार जी थे जो आज वो किसान दर दर भटकते फिर रहे हैं। ये मेरे अंदर मेरे गांव के अंदर 10 में हुई है ये बात। 10 लोगों की कहानी है, 10 लोगों की कहानी। इन्होंने मूलभूत सुविधाएं देने का जो वादा किया था उसको तो भूल गए, और इन्होंने एक क्षेत्र में एक प्रतियोगिता चला दी, और उस प्रतियोगिता का नाम है रड़क निकालो प्रतियोगिता। जिन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया उनकी चुन चुन के सबकी रड़क निकाल ली उन्होंने, और पीछे। और अब ये कहते हैं विकास की बात कर रहे हैं, रोडें निकाल दी, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा, सब कुछ नहीं दिया इन्होंने। सारी की सारी चीजों को इन्होंने बैक साइड पे लगा दी, सारी चीजें बैक साइड पे लगा दी। हाँ जी, एक मिनट, तो सबसे एक एक करके सब लोग बोलिए, मैं सबके पास आऊं। सबसे पहले सारे युवा कार्यकर्ताओं को मैं ये कहूंगा, सारे रुक जाएं, एक बार एक बात सुने। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करूंगा कि वो श्रीमाधोपुर की धरती पे आई और रूबरू श्रीमाधोपुर के लोगों से ये जानकारी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा दीपेंद्र सिंह शेखावत के बारे में। ये विकास, कौन सा विकास? थोड़ा जल्दी कीजिए, बहुत सारे लोग हैं, सब आपके ही लोग। तो एक सेकंड, कौन सा विकास? जहां पे उसके विधानसभा कक्ष में रघुनाथ गंवारिया की मौत हुई, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, रुक जाओ सारे, एक एक करके मैं एक आदमी से बात कर रहा हूं, आप सबकी बारी आएगी। मैं ये नहीं कहूंगा। ये पेपर है 10 अक्टूबर 2013 का, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश। ये कोर्ट का आदेश है, मेरा कोई आदेश नहीं है। और 420 का आदमी जोरावर सिंह गेट के पास में उसके बेटे कुणाल सिंह ने हवेली ली 20,000 रुपए किराए में है। अब यहाँ का हाल बताएंगे आप, वहां की बात बताता हूँ। अभी एक सेकंड, अभी मैं बात करूंगा। दीपेंद्र सिंह जी अभी दावा कर रहे थे कि मैं एक एक पंचायत का बता दूं रिकॉर्ड, मैं मेरी कल्याणपुरा पंचायत का रिकॉर्ड बता दूं। मैं पहले भी कहा है मैंने इंडिया न्यूज को, और अभी भी कह रहा हूं, 1 रुपए का काम बता दे दीपेंद्र सिंह शेखावत तो क्या तो कल्याणपुरा पंचायत में मैं नहीं रहूंगा, या दीपेंद्र सिंह यहाँ से राजनीति छोड़ के। 1 रुपए का काम बता दे। आप लोग पहले अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। मैं आ रहा हूँ, अपनी जगह पर बैठिए, मैं वहीं आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा। अपनी जगह पर बैठिए, अपनी जगह पर कह रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दीपेंद्र सिंह ने 3 CSC खुलवाई, जिनमें से 2 CSC खुलवाई, एक तो मैरोली ग्राम और एक मऊ, जो 2 CSC रिंगस और श्रीमाधोपुर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। वो विकास अपने लोगों का किया। वो CSC मुंड्रू में होती तो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल। जी आप बताइए। एक सेकंड, मैं पार्षद कलवंत रेगर, नगर पालिका श्रीमाधोपुर, वार्ड पार्षद बीजेपी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विकास की बात कर रहे हैं कि विकास की गंगा बही है, हमने आज तक विकास का नाला नहीं देखा है। श्रीमाधोपुर नगर पालिका क्षेत्र में आज तक विधायक कोष का 1 रुपया, सांसद कोष का 1 रुपया भी आज तक हमारी नगर पालिका के अंदर नहीं लगा है, श्रीमाधोपुर नगर पालिका मंडल। अब ये कहते हैं कि हमने ये जो बताया ना विकास की बात, वो नहीं है, ये सारी कोरी अफवाह है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र में ऐसा 1 पैसा नहीं लगा है। और जो ये बात एक एक करके मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब अखबारबाजी की बात तो मैं बाद में करूंगा, पर जो दीपेंद्र सिंह के अपने खास आदमी होते हैं, वो बाजार में ऐसे कहते हैं कि हमारा आदमी विधानसभा अध्यक्ष है तो तुम हमारे सामने नजर भी नहीं उठा सकते। ये कैसी गुंडागर्दी है? बाजार के अंदर कोई चल नहीं सकता। ये कैसी गुंडागर्दी? हेलो सर,
मेरे पिताजी को विधानसभा चैम्बर के अंदर हत्या की गई थी। मैं रघुनाथ का लड़का हूँ, है ना। आज तक कोई भी सुनाई नहीं हुई। वकील किया मैंने, वहाँ अदम पेरी में मेरी खारिज करवाई फाइल। फिर मैंने चंदा उगाया किसी के पास, कोई के पास 10 रुपये लिए, कोई 20 लिए, चंदा उगा के दूसरे वकील को किए। अभी तक मेरी कोई पैरवी नहीं हो रही। गरीब आदमी हूँ मैं सर। और जल्दी जल्दी विधानसभा के अंदर चैम्बर के अंदर मेरे पिता की हत्या की। सुभाष शर्मा और बनवारी शर्मा जबरदस्ती अपहरण करके यहाँ से ले गए। मैं थाने के अंदर गया अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने। थाने वाले मुझे धमका के कहते आ जाएंगे, तुम चला जाओ, साले नहीं तुम्हारे को मार देंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं विवेक शर्मा एडवोकेट। अध्यक्ष जी जो विकास की बात कर रहे हैं वो खोखली बातें हैं, झूठे दावे हैं। अध्यक्ष जी के तानाशाही भरे रवैये से पूरा श्रीमाधोपुर त्रस्त है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस उनके विकास के दावों, कांग्रेस और अध्यक्ष जी के विकास के दावों की जनता हवा निकाल देगी। यहाँ से भाजपा की जीत 100% सुनिश्चित है। अध्यक्ष जी कहीं भी मैदान में नहीं है। जिस प्रकार वो मैदान, अध्यक्ष जी कहीं, एक मिनट माइक नहीं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अध्यक्ष जी कह रहे वो हमने रोड निकलाई है, वहाँ इन्होंने कनेक्शन लगा रखा है। स्पेशल कलेक्टर से अलॉटमेंट रखा के गरीब आदमियों के नाम जमीन अलॉट करा के खुद ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा लेनी, खुद अपने नाम। हाँ, विकास का दावा करने वाले सर्वाधिक विधानसभा श्रीमाधोपुर में 3.5 करोड़ रुपया क्यों बच गया और उनमें सब में खर्च हो गया? वो क्यों बच? ओनली राजनीति है, जल पे, ट्रांसफर पे, और बिल्कुल भी श्रीमाधोपुर विधानसभा में 1 रुपए का भी विकास नहीं हुआ। जी हाँ, यहाँ गहलोत जी आए थे, तब हमने सरकारी कॉलेज के लिए इतने वो लड़के कॉलेज के एकत्रित होके गए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे वो हमारे को धक्का दे के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और लाठीचार्ज करा गया और हमारा कोई एक भी पत्र नहीं लिया गया और हमारे को झूठी दावा की सुनाई हो रही है। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। वहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ सरकारी कॉलेज खुले। यहाँ सरकारी कॉलेज खुले। आप बताइए, आप वर्तमान विधायक युवा विरोधी राजकीय मानपुरिया संस्कृत महाविद्यालय के छात्र संघ के उद्घाटन के लिए विधानसभा अध्यक्ष के दबाव में छात्र संघ का उद्घाटन नहीं होने दिया, अनुमति नहीं दी गई। पिछली बार निरस्त हुआ और अब की बार कैसे जैसे अभी दबाव बनाया, अभी दबाव बनाया हुआ, अभी दबाव। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो विकास का दावा किया उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। आपने हत्या के सिवाय दूसरा और कोई काम नहीं किया। और कोई काम नहीं किया। बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद हैं। एक मिनट, ये बलात्कारियों की सरकार है। महिला यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर में वहाँ जाने से ही डरती हैं। पहली बात तो महंगाई का, भ्रष्टाचार का, वो मुद्दा बाद में है। भाई को लड़ाना इनका पहला काम है। मेरी बात सुन लो, भाई को लड़ाना पहला काम है। और जो लाइनमैन काम करता है, पोल जोड़े तार, वो दिव्य शेखौत कर सकता है। आप विकास के नाम पे क्या किया है मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी अभी इन्होंने क्या किया, अगर कोई पैसा एक्सीडेंट होता है ये फोन करके उसको सेट करते हैं, उसको दबाते हैं। ये लाल झंडे वाले हैं, उसको इतनी कदम पे लेके जाते हैं, उसे इतना बढ़ा देते हैं। ये बैठे हुए विकास की वे कोई नहीं है। विकास करते हैं, मजदूर में विकास करते हैं, वे लाल झंडे वाले इतने उसको आगे बढ़ाते हैं। जो भी आगे काम हो रहा है मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में, केवल लाल झंडा आगे आता है और वो मजदूरों की बात को आगे बढ़ा। जी सर, मैं श्रीमाधोपुर के युवा के बारे में कहता हूँ कि यहाँ के युवाओं की जितनी दूरदर्शिता इस राज्य में हुई है कभी नहीं हुई। जितने भी बीएड जो धारी है, जितने भी नौकरी जिला परिषद से करवाई है, सारी नौकरी भ्रष्टाचार से हुई है। सब अपनी पार्टी के लोगों को नौकरी दी है, किसी को ईमानदारी से एक भी टीचर को नहीं लगा है। इंटेलिजेंट युवा आज सबसे ज्यादा दुखी कांग्रेस के राज में है। सबसे ज्यादा दुखी कांग्रेस के। मैं सबके पास आऊंगा, महिलाओं से भी मुझे बात कर लेने दीजिए। मैं आपके पास भी आऊंगा। मेरे पिताजी को विधानसभा के अध्यक्ष चैम्बर में मार डाला और मुझे आज तक भी न्याय नहीं मिला। दीपेंद्र सिंह खुद ने मारा मेरे पिताजी को और आज तक न्याय नहीं मिला। मैं आ रहा हूँ आप सबके पास। हेलो, हाँ सर, मैं 2005 से 8 से जब सुंदरा जी ने आरपीएससी सिलेक्टेड 425 आदमियों की यहाँ से राजस्थान सरकार ने लिस्ट आउट की, उसमें मेरा 45वां नंबर है। अभी एज और की कंडीशन पर हूँ, लेकिन अभी तक कम से कम दीपेंद्र जी से मैं खुद व्यक्तिगत स्वरूप आरपीएससी इस मैटर के अंदर कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी आपका मैटर चल रहा है। अभी तक केवल मात्र मेरे पास 10 साल गवर्नमेंट के एज और में, लेकिन आज तक इस सरकार ने नियुक्ति नहीं दी। आप बताइए। आप ऐसे घूम जाइए, पहले ऐसे घूम जाइए।
यही बात मैं कहना चाहूँगी शिक्षित बेरोजगारी के बारे में। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सिर्फ 2 पार्टियों को महत्व दिया जा रहा है। तीसरी पार्टी जो कि CPIM है, उनके अध्यक्ष कॉमरेड ओम प्रकाश यादव को आगे भी नहीं लाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चोर चोर मोसेरे भाई वाली कविता चरितार्थ हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको भी आगे लाया जाए, उनके भी झंडे के बारे में बोला जाए, क्योंकि अगर विकास किया है तो हमारे जिले में गजीतगढ़ कस्बे में सिर्फ उन्हीं ने किया है। और महिला जागृति, जहाँ तक हम कहते हैं कि महिला जिसे नारी शक्ति दुर्गा नाम दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनके साथ इन कांग्रेस वालों ने क्या किया है? वही महिला यौन उत्पीड़न। क्यों होता है ऐसा? बच्चे को या बालिका को, वो बड़ी होती है, पढ़ने लिखने जाती है, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी उसका शोषण हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन फिर भी आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर सब पुरुष बोल रहे हैं लेकिन महिला को एक कोने में बैठा रखा है। क्यों? इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तीसरी पार्टी क्यों नहीं आ सकती? क्या सिर्फ कांग्रेस और भाजपा का ही राज है? तीसरा किसी का राज नहीं है। अगर तीसरे को भी आप राज देंगे और उसे भी कुछ करने का मौका देंगे तो आप देखेंगे कि कॉमरेड ओम प्रकाश यादव ने अपने जिले में क्या किया है और वो आगे क्या करेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि एक बार इस पार्टी को आप जिता कर देखिए, फिर देखिए कि ये क्या कर सकती है। जी, फिर देखिए वो कैसा कर सकती है। आप बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्री माधोपुर क्षेत्र में एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है, नहीं कोई डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर नहीं है। महिलाओं का रोज गुंडागर्दी हो रही है, रोज पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नारियों को क्यों महत्व नहीं दिया जा रहा है समाज में? क्यों नारियों का क्यों शोषण हो रहा है? और इस बार तीसरी पार्टी को होना चाहिए। सिर्फ इस बार वो कह चुके हैं, वो बता चुके हैं, इस बार तीसरी पार्टी को आना चाहिए, इस बार तीसरी पार्टी को आना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, बताइए आप खड़े बात कहिए, बोलिए। सालों की मेरा आदमी को मर्डर कर दिया। अभी का कोई बेरो नहीं पड़े। माँ बाप टाबर टूबर क्या सो पालू क्या सो और बढ़ी चालो सारे जाए, कोई सुनाई नहीं कर रहे है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बच्चे हैं इनके, एक बार इनकी भी तस्वीरें आप दिखाइए। और कोई सुनवाई नहीं हो रही। साहब मेरे भाई को राम स्वरूप का मर्डर कर दिया, 2 साल में अध्यक्ष ने दबा दिया, इसका खा पी के पैसे टके सबको दबा दिया। राम स्वरूप स्वामी अजीतगढ़ दारू में 2 साल में मर्डर को अध्यक्ष ने खा गया। जी जी हाँ, ये जो बहुत बड़ी उपलब्धि उसने की है, इसी की वजह से वो यहाँ से भाग गया। उसने बहुत जो गरीब हजारों की संख्या में जो किसान हैं उनका ये उपखंड अधिकारी के द्वारा मिलके हजारों जमीन जो काश्तकार हैं उन गरीबों की जमीन को उसने अपने नाम करवा लिया, अपने नाते रिश्तेदारों के नाम करवा लिया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है और इसी का पोल खुलने की वजह से वो डर के भाग गया है। यहाँ बहुत से किसान आए हुए हैं, ये मेरे पास कागजात हैं, मेरे को 2 साल बाद में पता चला है कि मेरी जमीन कहाँ गई। ये जो अपने रिश्तेदार हैं, एक ही जाति के जो रिश्तेदार हैं, ये लिखा हुआ है उसमें सब उनके जमीन अपने नाम करा ली, अपने रिश्तेदारों के, अपने जो नाते हैं उनके परिवार के। ये बच्ची हमसे कुछ कहना चाह रही है। ये आप बेटा इधर आओ, आप इधर आओ, इस तरफ आ जाओ बेटा। मेरे पापा जी का मर्डर कर दिया, 2 साल हो गई, कुछ नहीं कर रहा। मैं तो जो बच्ची बोल नहीं पा रही है, लेकिन इसके पहले इसके सभी लोग मान लो खुली डोल दिया गया, कांग्रेस का राज रहेगा जब तक हम नहीं खुलने देंगे। जो खुला डोल दिया थे, कांग्रेस का राज चला जाएगा, उसके बाद में राम स्वरूप की मान लो हो जाएगी। भाई ये मान लो मारने वाले हैं, कांग्रेस का राज रहेगा जब तक, तो हम खुलने नहीं देंगे। अध्यक्ष साहब के टाइम में जितनी भी ऐसी गुंडागर्दी जो भी हत्याएं हुई है उसका पर्दाफाश आज तक भी नहीं होने दिया है साहब। और वैसे हमारे चाचा जी राम स्वरूप स्वामी हत्याकांड का भी पर्दाफाश नहीं होने दे रहे हैं। पर्दाफाश नहीं होने दे रहे, पर्दाफाश नहीं होने दे रहे, पर्दाफाश रुको। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में सिर्फ खनन माफिया सक्रिय रहा है और सड़क और पानी के कामों में कमीशन लिया गया है यहाँ के विधायक द्वारा। मुझे आगे आने दीजिए, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, आगे आने। कल्याणपुरा ग्राम पंचायत में पानी का सरकारी पंप था, उसमें से भलाई समाज ने ग्राम पंचायत के एनओसी लेके और पाइपलाइन ले ली, तो उसके खिलाफ 12 पीने के पानी के लिए। राज्य सरकार के 3 मंत्री बलात्कार के मुकदमे में है। यह सरकार भ्रष्टाचारी और बलात्कारी है। आप बोलिए, जल्दी बोलिए। सर मैं पहली बार वोट दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, जो प्राइवेट कॉलेज है वो अपने हिसाब से जैसे चाहती है वैसे फीस लेती है, तो क्या ये सरकार अगर आती है तो ये क्या यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज 1 साल के अंदर आ सकती है क्या? जी, ये एक बड़ी बात होगी, इसका जवाब लेना चाहेंगे सर। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय विधायक में इतना भी धैर्य नहीं है कि 5 मिनट तक जनता का सामना कर सके, पीठ दिखा के चले गए। जी बिल्कुल, इतना धैर्य होना चाहिए ताकि जनता से
कर सके। मुझे आगे जाने दीजिए, मुझे आगे जाने दीजिए, मुझे आगे मारी भाया क्यों कौन करो मान से पकड़ बांध बस आए गुंडागिर्दी स्वाय काम कौन करो। चुनाव या बंद करवा दिया, मेरी बात सुनो, चुनाव में बंद करा दिया। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, दीपेंद्र सिंह शेखावत ने ये कहा है कि हमने रोडों का विकास करा है, पानी का विकास करा है। मेरे ग्राम रोड नहीं बनाई, एक भी रोड नहीं बना। मेरा आप सभी लोगों से सबसे पहले तो मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इंडिया न्यूज़ का अभिनंदन करता हूं। और हम लोग जनता की अदालत में खड़े हैं और आप तमाम लोगों से ये निवेदन है कि आप शांति से बात सुनिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस CPIM इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो आप तमाम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्था बनाना अपना काम है। विकास की बात करें कि हालत यह है कि जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने विकास किया, किस तरीके का विकास किया, पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था भंग है। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के दो मंत्री चरित्र हनन में जेल के अंदर हैं। एक मिनट सुनिए, विधायक उनके कांग्रेस के विधायक जेल में हैं। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। यदि अपन बात करें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों की नीतियां एक हैं। क्योंकि चाहे वो किसान का बिजली का सवाल हो, बढ़ी हुई रेट का सवाल हो, किसान की फसल का सवाल हो, और इस श्री माधोपुर के अंदर कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है रिंग स्वेग उद्योग को छोड़कर। न भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया और न कांग्रेस ने ध्यान दिया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी श्री माधोपुर से जीत कर गई, तो जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लूट की है इन 66 सालों में, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जीत कर जाएगी। तो उस 66 साल का हिसाब लेगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मैं माफी के साथ बहुत जल्दी सर, नो डिफरेंस इज बीजेपी एंड कांग्रेस, दोनों की पॉलिसी एक है। राजस्थान को नेता नहीं नीतियां चाहिए, वैकल्पिक नीतियां चाहिए। नीतियां चाहिए, नेता नहीं। जल्दी बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आम आदमी के मैं ये चाहता हूँ कि ये कांग्रेस इतनी निकम्मी सरकार हो गई कि इसने विकास का झूठा मुद्दा उठा के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है सरकार, जबकि विकास कुछ नहीं हो रहा हमारे पास। और हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र जी मोदी साहब हैं, वो प्रधानमंत्री बनके हमारे सामने आ गया है, जिससे कि हम ये झूठा जो विकास का कार्य दिखा रहे हैं उसको हकीकत में बदलना चाहते हैं। उसको हकीकत में, माफी के साथ समय नहीं है मेरे पास, उसको हकीकत में बहुत जल्दी मुझे एक मैं मेरोली सरपंच पति राजू फौजी। अभी दीपेंद्र सिंह जी ने अभी बोला विकास के लिए। दीपेंद्र सिंह जितनी बातें कर रहे हैं उतनी झूठ बोल रहे हैं, कोई विकास नहीं करते हैं। ग्राम पंचायतों के साथ में जल्दी ये बातें सब बता चुके। ग्राम पंचायत के साथ भेदभाव करते हैं। क्या हमारा MLA और MP कोटे पर क्या अधिकार नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। सर मैं क्षमा चाहता हूं मीडिया से, श्री माधोपुर की जनता से। आपने और भी विधानसभा क्षेत्र के सबसे बात करने की कोशिश किया है, एक लंबा हो रहा प्रोग्राम सर। इतना भेदभाव करते हैं हद ज्यादा। और भी विधानसभा क्षेत्र से बात कही, बात यही कहनी है सब। और भी विधानसभा क्षेत्र से जो लोग आए हैं उनकी भी सुनिए आप। मैं आऊंगा, मुझे इधर देखिए, विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर के अंदर स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा 2008 से लेकर आज तक इतने अन्याय और अत्याचार किए गए हैं। यहाँ की जनता इतनी परेशान है, इतनी त्रस्त है, जिनका मैं मेरी जबान से बखान भी नहीं कर सकता हूँ। और जनता बदलाव चाहती है। और अध्यक्ष ने अभी कहा मैंने विकास करवाया। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा थोई का हरिजनों के मोहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं थी। सर बदलाव क्या चाहती है, मुझे ये बताइए। बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव करेंगे, क्या बदलाव होगा? हम भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी, आम आदमी अमन चैन से सुख की नींद लेगा और इलाके का बिना भेदभाव से इलाके का विकास करवाया जाएगा। और बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए एक माफी के साथ एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं खर्रा साहब से भी ले लूं। खर्रा साहब बहुत माफी के साथ, अब समय नहीं है मेरे पास। खर्रा साहब आखिरी प्रतिक्रिया आपकी क्या कहा है उसको? पिछले 59 माह में श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जो हालात रहे हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं जा सकते, लेकिन श्री माधोपुर शहर में है। मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा।
सीकर बाजार में राजनीतिक द्वेषतावश किसी व्यापारी की बिल्डिंग तोड़ने का मामला हो, सीकर बाजार में गोली चलने का सरेआम गोली चलने का मामला हो, श्री माधोपुर से 2 किलोमीटर आगे एक कुमावत का 35 साल पुराना 2 बीघा का भूखंड जिसमें 6 फीट का डंडा था, बाजार कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी, उसे भयाक्रांत कर 15 लाख रुपए में खरीद लेना, इलाके में 5 हत्याएं होना, पेयजल की आपूर्ति में राजनीतिक रूप से भेदभाव बरतना, सड़कों के निर्माण में भी राजनीतिक आधार पर भेदभाव बरतना और श्रीमाधोपुर क्षेत्र की जनता से विकास के मांग के बदले ये पूछना कि तुमने मुझे कितने वोट दिए थे, या अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, सारा गांव पीपल के पेड़ की तरफ हाथ करके सौगंध खाए तो मैं विकास की बात कर सकता हूं। इस तरह की बात करना, या 80% मत दोगे तो 1 करोड़ रुपए दूंगा या 50 लाख रुपए दूंगा, इस तरह के लोभ लालच देना, इस तरह के माहौल क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? बस 2 लाइन में मुझे बता दीजिए क्या होने। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पिछले 59 माह में जिस भय और आतंक के साए में जी है, उस भय और आतंक के साए का खात्मा कर एक नया सवेरा लाने की एक नया सवेरा लाना चाहती है श्रीमाधोपुर की जनता, लेकिन जनता ही फैसला करेगी, जनता को ही फैसला करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। किस्सा कुर्सी का, चल जबूरे बजा दो बेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादों नारों का जोर उठा, फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ जैसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब, फिर झूठ जैसा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का।